हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.एन. केस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर। आज हम जानेंगे कि साइबर क्राइम जो आज के इस युग में एक बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ रहा है, तो आज हम समझेंगे कि क्या साइबर क्राइम को सच में रोका जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो कैसे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और हम समझेंगे साइबर क्राइम से अवेयरनेस, यानी कि आजकल एजुकेशन तो बढ़ता जा रहा है पर अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, और इसी चक्कर में हम उन क्रिमिनल्स जो अटैकर्स होते हैं उनके जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम साइबर क्राइम के ऊपर कि साइबर क्राइम, छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम लर्नर्स वो जो साइबर क्राइम यानी कि जो कोई भी क्राइम होता है डिजिटली, यानी किसी का सिस्टम अटैक, ठीक है, कॉन्फर्मेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है किसी अटैकर द्वारा, वो एक साइबर क्राइम होता है, क्योंकि उसमें तकनीक का हस्तक्षेप होता है, उसे हम साइबर क्राइम की नज़र से देखते हैं। तो इसके लिए कई कानून वगैरह भी बने हुए हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आज हम समझेंगे कि साइबर क्राइम से हमें बचना कैसे और साइबर क्राइम को क्या रोका जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है। तो इसका शॉर्ट आंसर होगा नहीं। साइबर क्राइम को हम कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि साइबर क्राइम, आपको क्या लगता है हमारे भारत में ही हो रहा है? नहीं, साइबर क्राइम पूरे वर्ल्ड में चलता है। अमेरिका, जापान, रूस, हर देश में साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जिन्हें हम कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। और इसके लिए अगर आपको थोड़ा भी साइबर क्राइम रोकना है तो इसके लिए हमें खुद को अवेयर रहना पड़ेगा, यानी कि हमारे अंदर अगर अवेयरनेस होगी तो साइबर क्राइम होगा ही नहीं। क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं वो कभी भी डिवाइस को सीधा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि जो बड़े बड़े अटैक्स हुए वहाँ तो फिर भी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज, सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता है, पर जो मोस्टली अटैक होते हैं, फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसमें हमारे माइंड को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, माइंड के साथ ऐसा मैनिपुलेट करते हैं हमारे माइंड को, जिससे हम कन्फ्यूज आते हैं और समझ ही नहीं पाते सही और गलत क्या है। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर क्राइम मतलब रोका नहीं जा सकता साइबर क्राइम को, ठीक है, और साइबर क्राइम को रोकना कैसे ये भी समझेंगे। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, यानी कि जब कोई अटैकर अटैक करता है तो हमें कॉल के जरिए या फिर हमें ऐसा दिखाता है जो अट्रैक्शन हो उसके अंदर, यानी कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, बचपन में हम सभी जादूगर देखते थे, जो जादू वाला आता था, तो बाद में हम सोचते थे यार ये कितना अच्छा है, यानी कि इसने जो हमें जादू करके दिखाया, जैसे जेब में हाथ डाला, पैसे निकाला, या फिर जो भी कुछ हमें लगता था कि ये जादू है। तो जादूगर की जादुई ट्रिक तब तक ही सही लगती है जब हमें उसके बारे में पता नहीं होता। यूट्यूब पे आप लोग बाद में जाकर सर्च करते थे यार ये कैसे हुआ, फिर जब हम उसके बारे में जानते तो हमें उसी बात पर हंसी आती है। इसी तरह से अगर हम क्रिमिनल्स के अटैकर्स को, जो अटैकर्स हैं, उनके तरीके को समझ जाएँ तो हम कभी साइबर क्राइम का शिकार होंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि हमें पता होगा कि वो कर क्या रहा है, और जब हमें उसका पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहता है तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी साइबर क्राइम होता है वो सबसे पहले एज ग्रुप देखता है, यानी कि साइबर क्राइम का सबसे पहला स्टेप ये होता है रेकी, जिसे हम इंग्लिश में रिकॉनेसेंस कहते हैं। यानी कि जब कोई भी साइबर क्राइम होता है वो हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और जिसके पास जितनी अच्छी रिकॉनेसेंस होगी, जितना अच्छा डेटा होगा, वो अटैक उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, तो एज ग्रुप देखता है। एज ग्रुप की बात कर रहे थे। एज यानी कि जैसे आप टीनेजर हो, ठीक है, 13 से 17 साल के बीच, या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में हो, तो उस हिसाब से अटैक करता है। यानी कि जो टीनेजर्स लोग होते हैं उनको देता है या तो पैसे का झांसा या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने का कुछ भी तरीका हो सकता है हमें जाल में फंसाने के लिए। तो हमें फंसना नहीं है उनके चक्कर में, क्योंकि आपको पता है आजकल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में आधा फेक है, ठीक है, आधा सब कुछ हमें फेक दिखाया जाता है, और हमारे साथ जो माइंड गेम खेला जाता है वो बहुत खतरनाक है। यानी कि हमें हमारे एज ग्रुप के हिसाब से चीज़ें दिखाई जाती है और हम समझ नहीं पाते कि हमारा माइंड किस तरह मैनिपुलेट हो रहा है, और हम उसी डेटा के हिसाब से चल जाते हैं। तो साइबर क्राइम आजकल इतना बढ़ता जा रहा है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी, मतलब किसी के साथ भी हो जाता है। अब आपको पता होगा, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, डोंट शेयर OTP विद एनीवन। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी गूगल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आता है, किसी भी कंपनी की तरफ से अगर आप लोगों के पास वेरिफिकेशन कोड आता है तो वहाँ पे लिखा होता है डोंट शेयर OTP विद एनीवन। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि कोई भी जब साइबर क्राइम होता है, ठीक है, तो पासवर्ड हमारे लिए कितना कॉम्प्लेक्स होता है, और पासवर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हमें ये नहीं कहा जाता कि डोंट शेयर पासवर्ड विद एनीवन। क्या आप लोगों ने सोचा कभी ये क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी अटैकर कभी पासवर्ड हमसे पूछता ही नहीं, उसे सब कुछ पता होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया रिकॉनेसेंस, रेकी, उसमें वो सब कुछ पता करके ही हमारे पास आता है, ठीक है। तो अब कई सारे अटैक हुए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े अटैक्स होते हैं उन पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। यानी कि एक डिजिटल अरेस्ट, आपने एक शब्द सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार बताया था कि ये गैर कानूनी शब्द है, ऐसा कुछ शब्द नहीं है। और साइबर क्राइम में जो बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो खुद कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट अगर कोई कहता है आपको फ़ोन करके, वो गैर कानूनी शब्द है। आपको समझ जाना चाहिए कि ये साइबर क्राइम हमारे साथ हो रहा है, या फिर हमारे किसी फ्रॉड का शिकार होने वाले हम, तो वो एक डिजिटल अरेस्ट जो शब्द यूज़ करता है क्रिमिनल कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके, वो खुद ही गैर कानूनी शब्द है वो। अभी एक केस हुआ था कुछ 1-2 साल पहले, एक लड़की जो सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट चला था 1 महीने 13 दिन का, वो एक डिजिटल अरेस्ट था, ठीक है। तो उसे कॉल किया गया
अब देखो अवेयरनेस का सवाल यहीं से होता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। लड़की के पास कॉल आया, उसे कहा कि भाई हम लोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है, आपने ये किया है, आपके नाम पे केस है। उसने कहा ठीक है, कहाँ आ रहे हो? तो उसने बताया कि भाई हॉर्न चल रहा था, मतलब बिल्कुल रियल फील देते हैं आपको, पुलिस की गाड़ी का सायरन भी चलता है, सब कुछ चलता है। बोले हम आ रहे हैं। तो लड़की बोले किस रास्ते से आ रहे हो? उन्होंने कोई गलत रास्ता बताया, लड़की समझ गई फ्रॉड है। उसने कहा ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो मतलब ये अवेयरनेस का ही चक्कर है सब कुछ। हम अवेयर नहीं है हमारे खिलाफ, हम समझ जाते हैं, डर जाते हैं। कोई कॉल आता है भाई आपका बेटा ये कर दिया, ये हो गया वो हो गया, आप लोग डर जाते हो, पैसे पे कर देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए लर्नर्स, क्योंकि साइबर क्राइम मैंने जैसे कहा कि आधा मतलब 99% माइंड के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो इससे हमें बच के रहना है। जब भी कोई हमें ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो हमें समझ जाना है कि ये साइबर फ्रॉड है ही, ऐसा कुछ नहीं, ये साइबर फ्रॉड ही है। अब जो लोग सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो जिससे हम सेफ रह पाएँ, एंटीवायरसेस हों, जैसे मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आजकल कोई सा भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किसी भी सिस्टम को हैक होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, समय अपडेट हो रहा है, उस तरह से सिक्योरिटी पैचेस आते हैं। लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ तक करते रहोगे जब तक आप खुद ही कंट्रोल नहीं हो, यानी कि आपका माइंड कंट्रोल नहीं है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कितना ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर कोई कॉल करके इमरजेंसी करता है या फिर कुछ भी, तो आप लोग उसे बता देते हो, तो उसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं आता, आप लोग खुद बताते हो उसे। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम अपने आप को सेफ रख पाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपका साथ जब तक देगा जब तक आप खुद समझदार हो, लेकिन जब आप ही समझदार नहीं हो तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपका साथ नहीं दे सकता। बाकी हम थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे आपको गूगल अकाउंट, व्हाट्सएप, जहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर मिलता है, उसे हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि एक क्रिमिनल्स के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आ जाता है जहाँ तक वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जो बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी अटैक हुए हैं साइबर क्राइम के अंदर, ठीक है, उनमें सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन जो हमारे साथ होता है, एक आम जनता के साथ कभी भी सिस्टम को हैक किया ही नहीं जाता। हमारे पास सीधा कॉल आता है और हमसे बात होती है। तो इस चीज़ों से हमें बचना है कि साइबर क्राइम, और हमें इनको समझना है डेफिनेशन को, वो अटैक करते कैसे। क्योंकि जब तक हमें जादूगर की ट्रिक के बारे में पता है, वो हमारे लिए जादू नहीं है। लेकिन जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता, वो हमारे लिए जादू रहता है और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, ये कितना अच्छा है। लेकिन जब हमें उसके बारे में पता होता है तो वो एक तरह का जादू नहीं होता। तो इस तरह से हमें क्रिमिनल्स की ट्रिक को पहचानना चाहिए। बाकी जैसे OTP स्कैम, ये सब होते रहते हैं। ये मान लो बहुत कम चांस होता है कि आपके साथ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जैसे मैंने बताया आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाला, ये बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं हम साइबर क्राइम से बचना कैसे। तो आपको हमेशा ये कहते हैं ना, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप लोग रखिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए, पर पासवर्ड हमेशा आपका लीक हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड आपका हमेशा कभी भी सेफ नहीं है। एक वेबसाइट है haveibeennet.com, ठीक है, यहाँ पे जाना, अपना पासवर्ड डालना और चेक बटन पे क्लिक करना, वो बता देगा कि आपका पासवर्ड लीक। यहाँ तक कि मैंने जब चेक किया तो मेरा खुद का पासवर्ड लीक था। तो आप लोग समझ जाए कि पासवर्ड तो अपना सेफ है ही नहीं, ठीक है, चाहे कोई सा पासवर्ड कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, पासवर्ड हमेशा क्रिमिनल के पास होता है, रिकॉग्निसेंस के जरिए, ठीक है। तो बाकी आपको खुद को समझदार रहना है किस तरह से क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, कॉल करते हैं। और क्रिमिनल्स की अधिकतर चाल क्या होती है, वो कॉल करके कहते हैं। अब एक केस और हुआ था जिसमें, मैं आपको ये केसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ पाएँ क्रिमिनल्स की चाल क्या होती है। और जब तक हमें उसके चाल के बारे में पता है, आप लोग साइबर क्राइम का शिकार हो गए ही नहीं। तो कॉल आता है उसके पास और कहता है कि आपके नाम पे मतलब कुछ चल रहा था, जैसे सिम वगैरह, फिर कुछ केस था कि भाई आपने ये किया। बोला नहीं किया, सामने वाला बोला नहीं किया। बोला कैसे नहीं किया, देखो सामने। उसने अपने फ़ोन, उसके फ़ोन पे एक लिंक आया, उसने फ़ोन खोला, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके पूरा उसके लिए डिजिटल वारंट जारी हो गया। अब मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी आपको कोई कॉल करके सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, चाहे पुलिस हो, पुलिस ने खुद प्रूफ किया है कि हम कभी कॉल करके किसी को सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वारंट निकालते ही नहीं, पुलिस खुद आती है आपके घर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है। कभी भी आपको इन चीज़ों का शिकार नहीं होना कि डिजिटल अलर्ट जैसा शब्द जहाँ भी आपको सुनाई दे, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि एक साइबर फ्रॉड है। और आपको ही नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं जानने वाले, उनको बताइए कि ये मतलब जो डिजिटल अरेस्ट है ये साइबर फ्रॉड है और कुछ नहीं, हमें लूटा जाता है बस, ठीक है। और इसी तरह से कई तरीके हैं क्रिमिनल्स के। अब आप लोग, सरकार कई तरीकों को एक्सपोज करती है, तो वहाँ पे क्रिमिनल्स के पास भी कई सारे तरीके ऐसे आ जाते हैं जिससे वो अटैक कर सकता है, ठीक है। बाकी आपको सेफ कैसे रहना है, आपको पता है, माइंड सबसे बड़ा गेम इसमें माइंड का है। अगर माइंड आपका कंट्रोल है, आप समझ रहे हो कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप सेफ हो। क्योंकि जैसे मैं बता दूं कि क्रिमिनल्स अधिकतर माइंड से ही खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब इनकी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी अगर कोई बड़ा है तो मतलब उसकी साइबर सिक्योरिटी जो हो, वहाँ पे सिक्योरिटी लेयर होती है वो काफ़ी एडवांस होगी, ठीक है। तो माइंड के साथ अधिकतर हमारे साथ खेल लिया जाता है और हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बच के रहना। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम और ऐसी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल पर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।